आपको ये प्रसन्नता होना चाहिए कि हम किस जगह पर सेवा दे रहे हैं। एक तो सेवा दे रहे हो देवाधिदेव महादेव के यहाँ, और दूसरी सेवा दे रहे हो शिव महापुराण, जिसको हम गुरु मानकर चलते हैं। उस गुरु देव को और महादेव को आपने समय दिया है, तो आपका भी समय सुधरने में देरी नहीं लगेगी, निश्चित है वो सुधरेगा। भगवत स्मरण में, भगवत भजन में, भगवत कीर्तन में, भगवत मंत्र माला में, नाम स्मरण में जो हमने थोड़ा सा भी समय लगाया है भगवान की भक्ति में, शिव के द्वार पर, शंकर भगवान की चौखट पर, या हमने गुरु जी के दरवाजे पर जाकर कहीं थोड़ी झाड़ू लगा दी, थोड़ी सेवा कर दी, थोड़ा प्रसाद बांट दिया, थोड़ा काम कर दिया, थोड़ा पानी भर दिया, या थोड़ा सामान सोर लिया, या उनकी सेवा में हम लगे हैं, तो वो खाली नहीं जा सकता। दो द्वार पर दिया गया समय, दो दरवाजे पर लगाया गया आपका समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक महादेव के आगे और एक गुरुदेव के आगे कभी अपने धन का बखान मत करो कि मेरे पास में ऐसा है, मैं कितना कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं नहीं, ना तो हमें महादेव के सामने कहना है, ना हमें गुरुदेव के सामने कहना है। एक गुरुदेव के सामने और एक महादेव के सामने हमारे अहंकार का परिचय हमको नहीं देना। थोड़ा सा अहंकार राजा परीक्षित के मस्तक पर चढ़ गया था, थोड़ा सा अभिमान राजा परीक्षित को आ गया था, थोड़ी सी अभिमत्ता राजा परीक्षित को आ गई थी, तो मृत्यु उसके करीब में आ गई थी। गुरु जी के दरवाजे पर जाकर उसने दिखाया क्या? केवल अहंकार तो दिखाया था। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचकर राजा परीक्षित ने अपने अभिमान को प्रकट करा कि मैं आया हूं, इतना बड़ा राजा आया है और ये प्रणाम नहीं कर रहे, नमन नहीं कर रहे और ना उठकर पानी पिला रहे हैं। तो उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो वो उसने मरा हुआ सांप उठा के उनके गले में डाल दिया। तुम कितने भी करोड़पति हो, तुम कितने भी धनपति हो, तुम कितने भी सत्तापति हो, तुम्हारा वैभव कितना भी हो, प्रत्येक 7 वर्ष में शरीर की गतिविधि बदलती है। यह हमारा भविष्य पुराण कहता है, यह हमारा शास्त्र कहता है। प्रत्येक 7 साल में हमारा शरीर बदलता रहता है, प्रत्येक 7 साल में। अभी जितना विकास है, फिर कुछ विकास होगा शरीर का, फिर कुछ विकास होगा। इससे 7 साल में जब शरीर बदलता रहता है तो शरीर की गतिविधि भी बदलती रहती है। तो जीवन के पड़ाव बड़े विचित्र होते हैं। इन पड़ाव में कब किसकी सत्ता आ जाए, कब किसका तख्ता बदल जाए, कब कौन कहाँ पहुंच जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे मिलो, सबके प्रति समर्पण का भाव रखिए। पर गुरु के द्वार पर जाकर जैसे राजा परीक्षित ने थोड़ा सा अहंकार दिखा दिया था, थोड़ा सा अभिमान दिखा दिया था। अभिमान ये दिखाया कि मैं हस्तिनापुर का नरेश आया हूं और ये मेरे को पानी तक नहीं पिला सकता, ऐसा गुरु है।
गुरु के दरवाजे पर दिखाया अहंकार। गुरु कभी कुछ नहीं कहता। शमीक ऋषि ने कोई श्राप नहीं दिया, कोई अपशब्द नहीं किया, कोई ताना नहीं दिया, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं करी, कोई गलत बात नहीं करी। पर शमीक ऋषि ने कुछ नहीं कहा, पर जो श्रृंगी ऋषि थे, जो श्रृंगी बाबा थे, उन श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। गुरु के दरवाजे पर अहंकार अगर दिखा दिया, महादेव के दरवाजे पर यदि अहंकार दिखा दिया, गुरु और महादेव, गुरुदेव और महादेव, इन दोनों के सामने कभी तुम्हारा अभिमान मत दिखाओ, कभी अभिमत्ता मत दिखाओ, कभी सत्ता मत दिखाओ। गुरुदेव और महादेव के सामने जाकर हमेशा एक बात कहो कि मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छठी नाम में कटी जावांगी, भोले में तेरी भक्ति, गुरुदेव में तेरी भक्ति, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छठी नाम में कटी जावांगी, जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तो मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर तो छठी नाम में कटी जावांगी। गुरु जब तक पकड़ कर रखे, सतगुरु जब तक पकड़ कर रखे, और मेरा देवाधिदेव महादेव जब तक पकड़ कर रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारी डोर को कोई काट दे। तुम उड़ते जाओगे, बढ़ते जाओ, बढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे। करोड़ों के धन के साथ में भी गुरु के पास में जाकर मत कहना कि मैं गुरुदेव मेरे पास में इतना है और मैं ये, आप बोलो मेरे पास तो खूब है, आप बोलो तो सही। नहीं नहीं नहीं, गुरु के पास जाकर कहना गुरुदेव जो है सब आपका है, आप कह दोगे तो ये पंखड़ी आपको उठा कर दे दूंगा, मेरे पास तो मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, ये तेरी दया से मिला है। मानव का जो शरीर मिला था उस समय पर हम लेकर क्या आए थे? माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ था तब ये भी नहीं मालूम था कि हमारी आंखें भी दो होंगी, कि नासिका के छिद्र भी सही होंगे, कि हम हाथ पैर से चल फिर सकते हैं क्या? बहुत तेज गाड़ी चलाने वालों को एक बार उनको देख लेना चाहिए जिनके हाथ और पैर दोनों तकलीफ में है। गुजरात के छोकरा होन, डीकरा होन, तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, ध्यान रखें। तुम गाड़ी लेकर नहीं निकले हो, एक पत्नी का हृदय, माता का हृदय, पिता का हृदय तुम अपने साथ में लेकर निकले हो। तुम्हें अगर चोट लगेगी तो वो भी जीवित चले जाएंगे।
ये मां का हृदय तुम्हारे साथ। अच्छे से सुन लीजिएगा, जितने भी डीकराउन बैठे हैं, डीकरीओन भी सुन लीजिएगा। चलाओ, पर वाहन चलाने से पहले, गाड़ी को बहुत तेज दौड़ाने से पहले ये विचार करना कि घर में धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, उनको देखो जिनका शरीर कुछ बेकार सा हो गया, वो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, तूने पाँव ऐसा कर दिया, हाथ ऐसा कर दिया, और हम तेज चलाकर अपने आप को नष्ट कर ले। थोड़ा संभलना है हमको, थोड़ा सा। गाड़ी में और गाली में, कौन कौन सी चीज में? बोलो बोलो, जम के बोलो। गाड़ी और गाली, इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलो। शिशुपाल ने गालियां देना चालू करी थी तो शिशुपाल निपट गए थे। दोनों में थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलिए। कुछ अपशब्द, कुछ ताने, कुछ आड़ा टेढ़ा हम ना बोलें, जिससे कहीं जीवन हमारा व्यर्थ नष्ट हो जाए। संबंध और शब्द, ये दो चीजें ऐसी हैं, संबंध बार बार टूट जाते हैं, संबंध बिखर सकते हैं, संबंध समाप्त हो सकते हैं, पर शब्द कभी समाप्त नहीं होते। किसी ने तुमको एक तलवार से घाव लगा दिया, वो घाव भरा जाएगा। बंदूक से गोली मार दी, गोली का घाव भरा जाएगा। किसी ने पत्थर मार दिया, पत्थर का घाव भरा जाएगा। पर जो शब्द मुख से कहे जाते हैं, उसका घाव कभी जिंदगी में नहीं भराता, वो मरते दम तक रहता है, वो नहीं भराता। नई नवेली बहू आई, सास ने अगर दो शब्द उस समय पर कह दिया, नई बहू आई है, थोड़ा संभल कर चलिए, प्रेम से चलिए, उसको कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि वो जिंदगी भर याद रखे। और होता है किसी किसी बहू के साथ में जो बात, जो व्यवहार पति कुछ बोल देता है, या सास कुछ बोल देती है, या ससुर कुछ बोल देता है, देवरानी जेठानी कुछ बोल देती है, भले वो बुढ़ापा भी आ जाता है ना, तो वो बहू भूलती नहीं है, चार लोगों में कह देती है, हमारे साथ तो खूब करा। बोलो री बड़ोदरा वाली जीजियों, सही है कि गलत है? अंतिम क्षण तक भी याद रखती है। और तुम मर भी गए ना, तो भी वो बहू चार लोगों में कह देगी, हमारी सास तो भैया, वो कहने में पीछे नहीं हटेगी। और तुमने कितनी बार करा, शादी होकर आई, बस उस समय पर तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल की जरूरत थी। 2 साल मेरा माताओं से निवेदन है, बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर बहू अपशब्द कह रही है, तुम थोड़ा शांति रखना। हो सकता है वो आपको समझ नहीं पा रही हो, नहीं है, और आपने अपने पुत्र को, आपने अपने छोरे को, आपने अपने बेटे को जब गोदी में रखकर पाला पोसा है, तो ये समझो कि वो पराए घर की आई है, उसको भी धीरे से एडजस्ट करने में समय लगेगा। हम उसको कर लेंगे, हम उसको संभाल लेंगे। एकदम प्रेशर दोगे ना तो दिक्कत है। एकदम थोड़ा सा संभालिए उसको, थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, कोई बात नहीं, चल तू तो अपना काम कर, चलता रहता है, ये तो मनुष्य देह बेटा, चलेगा। कल एक माता जी ने, कोई ने पत्र दिया था, वो पत्र काउंटर पर जमा करा था। वो काउंटर पर जब पत्र पहुंचा कक्ष में, तो हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था, गुरुजी जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर आ रही है, तब से घरों में विवाद कम हो गया, क्योंकि ज्यादातर माताएं सब टीवी के सामने लगी रहती है, कोई मोबाइल पर लगी रहती है, कोई कहीं लगी रहती है, तो विवाद टल गया। अब 3 घंटा तो उसका कथा में निकल जाता है, अब कथा की तैयारी करती है, 3 घंटा कथा में निकल गया, फिर 1-2 घंटा जो कथा सुनी है उसका असर तो रहेगा, भले बाकी का समय नहीं रहे, पर 1-2 घंटा तो रहेगा।
अब 1-2 घंटा असर रहता है तो फिर इतनी देर में फिर रात हो जाती है, और रात हो जाती है तो भोजन करे सोए। अब ये सवेरे भी उठी, सासू तो सेवा में लग गई, मंदिर गई, 1 लोटा पानी चढ़ाने गई, मंदिर से आई 10 बज गई, खाना खाया, थोड़ी देर लेट गई, फिर कथा की तैयारी हो गई, 2 बजे कथा आ गई। और महाराज का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी कथा 2 बजे दे देता, कभी 1 बजे दे देता। नहीं, ये बदल बदल कर समय इसलिए दिया जाता है जिससे आप लड़ाई का समय अगर 1 बजे का करो तो अगली कथा हमने 1 बजे रख दी। तुम अगर प्लानिंग बनाते हो कि 1 बजे हम लड़ेंगे, अगली कथा हम नहीं सुनेंगे और 1 बजे लड़ेंगे, 2 बजे कथा आती है तो 1 बजे लड़ेंगे, तो कथा का टाइम चेंज कर दी। इसलिए बैतुल की कथा 1 बजे रख दी कि तुम अब 6 बजे के बाद लड़ो। एक बेटे को तुम अपनी गोदी में रखती हो मेरी मां, एक पुत्र को अपनी गोदी में रखती हो। हम हमेशा इस कथा के माध्यम से, व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं, न सास बुरी होती है न बहू बुरी होती है, केवल कुछ समय की घड़ी ऐसी होती है, समय ऐसा होता है, कुछ समय का चक्र ऐसा होता है, वो आपस में बेर उत्पन्न करा देता है। आपको क्या करना है, न सास बुरी है न बहू बुरी है, उस समय को थोड़ा सा काट दो। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का समय बेकार आता है, उस समय को थोड़ा सा काट दो। अगर समय कट गया ना तो फिर सास बहू में इतना प्रेम होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। उस समय को हमें काट दो। वो समय हमारा नहीं कटता, बस बात वही है, उसने बोला और तुमने जवाब दिया, तुमने बोला उसने जवाब दिया, इस समय को काट दो। वो बोले और तुम मोबाइल में कथा सुनना, समय कट गया। गुस्सा कितनी देर का आता है? पूरे दिन भर का है? पूरे दिन भर का तो किसी को गुस्सा नहीं आता होगा। गुस्सा कितनी देर का आता है? थोड़ी सी देर का। उस थोड़ी सी देर के गुस्से में व्यक्ति कमरे में गया, घर के अंदर गया, चक्कू उठा लाया, तलवार उठा लाया और किसी को मार दिया। कितनी देर लगी? 10 मिनट। अंदर गया, डंडा लाया, तलवार लाया, बंदूक लाया, चक्कू लाया और गोद दिया। अब 10 मिनट उसको मारने में लगे। 10 मिनट के गुस्से में उसने ऐसा पाप कर दिया, ऐसा पाप कर दिया कि अब वो 10 साल के लिए जेल के अंदर पड़ा हुआ है। केवल 10 मिनट पर कंट्रोल कर लेता तो 10 साल के लिए अंदर नहीं पड़ा होता। केवल 10 मिनट, वो 10 मिनट उसका सही से निकल जाता तो फिर वो अंदर ना पड़ा होता। अब 10 मिनट का गुस्सा आया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। कोई कह रहा है बताओ इसको कैसे बचाएंगे, कोई वकील कर रहा है, कोई थाने वाले से बात कर रहा है, कोई पुलिस से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई अपनी पहचान वाले से बात कर रहा है। 10 मिनट का क्रोध हमारे 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर। इसलिए जिस समय क्रोध आए, जिस समय पूरे क्रोध के समय पर तुम्हारे साथ में लोग होंगे जो तुमको और चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे, हाँ हाँ ला डंडा दे धर धर के, और जब केस लड़ने का समय आएगा तब कोई नहीं रहेंगे। तुम्हें अकेले थाने में पड़े रहना है, तुम्हें अकेले कोर्ट में खड़े रहना है और तुम्हें अकेले को भुगतना है। व्यक्ति के कर्म का दंड व्यक्ति को भोगना है, अकेले भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सिर तुम्हारा दुख रहा है, तुम अपनी बहू से कह दो मेरा सिर दुख रहा है, मेरे बत्तल का तू तेरा दुख जाए, दुख जाएगा? बहू का नहीं दुखेगा। कर्म दंड हमें भोगना है। हमारे शरीर में कष्ट तो हम भोगेंगे। इसलिए हम भाइयों से भी कहते हैं, हर पल कहते हैं कि दुकान पर बैठकर तुमने अगर जो कमाया है, प्रयास करना कि उस बीच में भी तुम भगवान का भजन करते रहना। क्यों? तुम्हारे पत्नी, बच्चे सब तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे। परिवार वाले तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे। कुटुंब वाले, माता पिता, भाई बंधु, सखा, पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी, जमाई दामाद, सब तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे। पर तुम्हें जो कर्म भोगना है उसका हिस्सेदार एक भी नहीं रहेगा। तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें अकेले को भोगना। महाराज
जितना बन सके उसको संभालने का प्रयास करें, जितना बन सके उसको समझाने का प्रयास करें। अच्छा, समझा भी उसी को सकते हो जो समझ जाए। अब जो नहीं समझे तो उसको क्या करोगे? बोलो, जम के बोलो रे बड़ोदरा वाली जीजी, और जीजा हो तुम भी बोलो रे, बोलो जरा। अब तुम भी कहती हो कि समझाया उसी को जा सकता है जो, बोलो बोलो जम के बोलो, जो समझ जाए। और जो नहीं समझे, नहीं समझाओगे ना उसको, तो फिर बहू से क्यों भिड़ती हो? जब वो समझे ही नहीं तो क्या भिड़ना? बहू कहे मैं सास से भिड़ूं, क्यों भिड़े? जब तुझे मालूम है तू समझा समझा के रह गई, डोकरी को, अम्मा को, माता को। वो नहीं समझे तो क्यों समझा? तू अपने आप को समझाना थोड़ा सा। तू अपने आप को समझा कि ये नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी तो मैं सुधर जाऊं, उसमें क्या दिक्कत? आप गन्ना बोलते हैं या साटा बोलते हैं? चीनी एक बोलो तो सुनाई दिया, इतना सारा बोल दिया। खेरची, शेरडी, हाँ। तो गन्ना है कि शेर की बहन है शेरडी? अब जो भी है तुम समझ गए, बस इतना ही बहुत है दादा। तुम इतनी समझ गए ना, कथा पूरी हो गई अपनी। तो दादा इतना समझ गए, गन्ना जो है शेरडी है ना, हाँ। तो शेरडी अच्छा नाम बताया दादा तुम। पहले तो गुजरात वालों को बधाई, आज 8 तारीख की। सभी को 154 की। हमेशा 130 पे रहते थे, अब की बार महादेव की कथा थी ना, 154 पे पहुंचा दिया। अब गन्ने में, शेरडी में आप कितना भी गंदा पानी डाल दो, कितना भी बेकार पानी डाल दो, बोलो वो गन्ना, साटा, शेरडी खट्टा होगा कि मीठा होगा? मीठा होगा। और नींबू के पौधे में तुम शक्कर घोल घोल के डाल दो, नींबू खट्टा रहेगा कि मीठा हो जाएगा? खट्टा रहेगा। जब तुमको मालूम है कि ये नींबू का पौधा है और इसमें कितनी भी शक्कर डाल दो ये मीठा नहीं होगा, तो तुम्हें मालूम है कि ये रोज रोज क्यों टोको? बेटा ऐसा कर ले, बेटा वैसा कर ले। अब तुम्हें मालूम है कि ये, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ मत करो, शक्कर बर्बाद मत करो घोल घोल के डालने में नींबू के पौधे में। वो शक्कर खुद खाओ और अपन सुखी रहो। ये नींबू के चक्कर में क्यों अपना माथा पच्ची करके समय बर्बाद करो? कई लोग हमसे भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि तुमसे कहते हैं, कई लोग हमारे पास में भी पत्र भेजते हैं, गुरुजी, ओ महाराज जी, इतने सारे लोग तुम्हें कथा में सुनने के लिए आते हैं, क्या इन सबको कथा समझ में आ जाती है? आदि बहुत तो यूं ही मुंडी हिला देती होगी। क्या इतने लोगों को कथा समझ में आ जाती है? हमने कहा नहीं आती। ये 100 लोगों में से अगर 40 को कथा समझ में आ रही है और बाकी की जो 60 है वो न्यूज मुंडी हिला है, तो फिर इनको आना ही नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं आना चाहिए? एक नल के नीचे एक लगा हंडा, मटका, वो मटके में पानी भरा रहा है। ये 40 लोग वो हैं जिनके अंदर पानी भरा रहा है।
और 60 लोग ऐसे हैं जो नल के नीचे बैठे हैं और मटका उल्टा है, हंडा उल्टा है, परंतु भले इनमें पानी नहीं भरा रहा, पर नल के नीचे जब तक लगे हुए हैं तब तक ठंडे तो है, शीतल तो है, बस उतना ही बहुत। 40 लोगों में अगर कथा समाहित हो गई, 40 लोगों में कथा पहुंच गई, 60 में नी भी पहुंची नहीं, यूं मुंडी हिला दी। परंतु भले कुछ भी हो, शीतलता तो है। 3 घंटे की कथा होती है, 2 बजे से 5 बजे तक, सवेरे 9-10 बजे से आप लोग 8 बजे से घर से निकलो, 7 बजे से निकलो, यहाँ पहुंचे, फिर रात्रि को जाओ, फिर अपने काम में लग जाओ। रात को हमें सूचना मिल रही थी, वो अभी बता रहे थे और सब परिवार वाले बता रहे थे, बहड़िया परिवार के, कि रात को यहाँ 1:30-2 बजे तक तो ऐसा मेला लगा रहता गुरुजी, पूरे बड़ोदरा के लोग आके आनंद ले लेते हैं। तो ये तो एक आनंद का भाव है। जितनी देर आप भगवान के पास बैठे हो, भले आपको कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 60 लोगों को वो पता नहीं, परंतु शिव पुराण कहती है कि जितनी देर बैठे उतनी देर तुम किसी को झूठ तो नहीं बोल रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम कपट तो नहीं कर रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम झगड़ा तो नहीं कर रहे हो, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम नाटक तो नहीं देख रहे हो, जितनी देर बैठे उतनी देर तुम फिल्म तो नहीं देख रहे हो, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुमने अपने जीवन को संवारा तो है, अपने जीवन को सुधारा तो है। बस इतना भी अगर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, इतना भी संवर गया तो वो। बोल बम का नारा है, एक सहारा। ये बहुत चिल्लाते हैं, ये हमारे बहड़िया परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ध्रुवी, वंश, नैतिक, वीर, सिया, कहाँ है जरा खड़े हो तो छोटे छोटे हो। हाँ ये इनको शिव महापुराण के सारे भजन याद हैं और शिव महापुराण की कई स्तुतियां इनको याद है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चों के लिए। कई स्तुतियां, कई भजन शिव महापुराण की, और कई बार तो ये नीचे शिव पुराण की ऐसी बात करते रहते हैं तो हमको भी इनसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है कि आने वाले समय में गुजरात के लोग हमको थोड़ी ना बुलाने वाले। बैठो बेटा बैठो, श्री शिवाय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। एक गुरुदेव, दूसरा जम के बोलो महादेव। ये दो ऐसे होते हैं, इनके सामने कभी अभिमान के शब्दों का संबोधन नहीं। शिव के पास भी जाओ, उसके चरणों की पूंजी को पाने के लिए जाना, और गुरुदेव के पास जाओ तो उनके चरण की रज पाने के लिए जाना। राजा परीक्षित को थोड़ा सा अहंकार आ गया था गुरु के दरवाजे पर जाने पर, और गुरु के द्वार पर पहुंचकर उसने अभिमान का शब्द ये कह दिया कि मैं आया और इन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। क्रोध में आ गया राजा परीक्षित, मरा हुआ सर्प उठाकर डाल दिया था। तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तू 7 दिन में मर जाएगा। जब व्यक्ति के भीतर अहंकार प्रकट हो जाता, अभिमान सामने आ जाता, फिर वो नष्ट हो जाता। जैसे एक साधु वन में रहता था। सबसे पहली भस्म भक्त ने भगवान को लगाई थी कि भगवान ने भक्त को लगाई थी?
कोई तुमसे पूछ सकता है? भगवान शिव के शरीर पर सबसे पहली भस्म का दर्शन शंकर भगवान ने उस भस्म का दर्शन किसको दिया था? कभी कभी जब समाज के फंक्शन होते हैं उसमें जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें यह प्रश्न रखना चाहिए कि सबसे पहली भस्म का दर्शन शंकर भगवान ने किसको कराया था? और भक्त ने, शंकर भगवान कौन सा भक्त था वो जिसने भस्म का दर्शन किया था शिव के शरीर पर? और वो भस्म भी उस भक्त के कहने पर प्रसाद के रूप में मिलने लगी। आप उज्जैन जाएंगे तो वहां भस्म मिलती है, बोलो रे जी मिलती कि नहीं मिलती? आप काशी जाएंगे तो वहां भस्म मिलती है। आप जहां शंकर भगवान के द्वार पर जाएंगे, आप गोरखनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, वहां भस्म प्राप्त होती है। आप किसी अन्य स्थान पर पहुंचेंगे तो वहां भस्म प्राप्त होती है। उस भस्म की महत्वता, भस्म को प्रसाद के रूप में क्यों दिया जाता है? भस्म का प्रसाद किस कार्य में आता है? किसी मंदिर से नारियल दिया जाता है, किसी मंदिर से श्रीफल दिया जाता है। कहीं आप दर्शन करने गए, किसी ने आपको श्रीफल दे दिया। दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई ने अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल ओढ़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं की वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया। अंदर मंदिर से पंडित जी ने उठाया, पुजारी जी ने उठाया और श्रीफल आपको प्रदान कर दिया। अब वो श्रीफल का तुम क्या करोगे? अब किसी को लगता है कि हम इसको फोड़ कर खा गए और अपमान हो गया तो भगवान का, और किसी को लगता है इस श्रीफल को हम अपने घर में कहीं लाल कपड़े में, कहीं पीला कपड़ा में, कहीं इस कपड़े में बांध के रख लेते हैं। महाराज, कई लोगों को लगता है इस श्रीफल को हम किसी दूसरे को देते हैं, पर भगवान का प्रसाद हमको मिला था, हम कैसे दूसरे को देते हैं? वो श्रीफल जो गुरु ने दिया है, वो श्रीफल जो मंदिर से मिला हुआ है, वो श्रीफल जो किसी ने प्रदान करा है, वो श्रीफल जो किसी सतगुरु के हाथ से मिल गया, वो श्रीफल जो मंदिर में हम दर्शन करने गए, पुजारी जी ने, पंडित जी ने भगवान के सामने उसको छुआ कर हमको दे दिया है। उस श्रीफल की महत्वता का व्याख्यान, वर्णन प्रसाद के रूप में होता है। आप उस श्रीफल को अगर कोई कह दे कि इसको तुम्हें जीवन पर्यांत रखना है तो भले रखो, पर अगर उन्होंने केवल आतिथ्य के भाव से कि आप भगवान का, देवी का दर्शन करने आए हो, राम का दर्शन करने आए हो, श्री हनुमान जी का दर्शन करने आए हो, ठाकुर जी का दर्शन करने आए हो, तो आपको उस भाव में उन्होंने श्रीफल प्रदान कर दिया, तो उस श्रीफल को आपको 5 रात्रि, 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उससे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको, आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया। पर हमारा जो शास्त्र कह रहा है, जो भगवान के प्रसाद में हमको मंदिर से श्रीफल मिलता है, वो श्रीफल हमें, उस प्रसाद के श्रीफल को दूसरे को आतिथ्य में नहीं देना है। हम बहुत गलती कर जाते हैं कई बार, उस श्रीफल को हमने बाकी के श्रीफल के साथ मिला लिया और मालूम पड़े वो दूसरे को चले गया। नहीं, या तो उसको प्रसाद के रूप में प्रयोग कर लो, या फिर उसको रखने के बाद में फिर किसी श्रेष्ठ जगह पर उसका विसर्जन हो जाए तो श्रेष्ठ है। अब कितनी जगह गए तुम? पावागढ़ गए, वहां से माता जी ने नारियल दे दिया, वहां से लिया, फिर अंबाजी गए, वहां से नारियल लिया, फिर कहीं गए, वहां से नारियल लिया। अब इतना नारियल को तो तुम अपने यहाँ बांध कर रखोगे नहीं। उसी तरह
भस्म का प्ररूप भी हमारे यहाँ वर्णन किया गया। एक साधु जिसका नाम था प्रनद। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। प्रनद बोलो जम के। प्रनद नाम का साधु, तपस्वी, मुनि, संत, जो भगवान शंकर की आराधना करता, उसको शिव की आराधना के सिवा कुछ भाता ही नहीं है। उसका एक नियम है, बेलपत्र को तोड़कर लाएगा, शिव जी पे चढ़ा देगा। बेलपत्र तोड़ने का भी एक तरीका होता है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। कई लोग कहते हैं हम भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शंकर जी खुश नहीं होते हैं। कारण है उसका, आपने गलती करी है बेलपत्र तोड़ने में। क्या गलती करी है? जिस डाली में लाइन से बेलपत्र रख रही थी, उस डाली को तुमने तोड़ लिया और तोड़कर फिर बेलपत्र निकाली, उस डाली को तुमने बाद में ले जाकर पटक दिया। वो चढ़ी हुई बेलपत्र आपको कोई फल प्रदान नहीं करेगी। बेलपत्र का नियम है, वृक्ष की डाली में बेलपत्र लग रही है, उसी डाली में से बेलपत्र को तोड़ना चाहिए, डाली नहीं। अगर डाली तोड़कर फिर उसमें से बेलपत्र तोड़ी गई है तो वो बेलपत्र चढ़ाने पर भी फल प्रदान नहीं करती, पर डाली पर लगी हुई है और वहां से आपने बेलपत्र तोड़ी है, फिर उसको चढ़ाया, फिर 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, केवल एक बेलपत्र भी चढ़ाई तो शिव ने स्वीकार कर लिया महाराज, ज्यादा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, सावन का महीना आ गया, शिवरात्रि आ गई, डाली की दाढ़ी तोड़ लाए, आधी इनको दे दी तोड़ के, आधी उनको दे दी, डाली तोड़ी बाहर फेंक दी। अब बेलपत्री का वृक्ष माँ पार्वती का स्वरूप है, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, माँ के अश्रु भाग से प्रकट हुआ है, वो माता का स्वरूप है। उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और 64 योगिनियां उसमें निवास करती हैं, सारे देवता उसमें निवास करते हैं। और उस बेलपत्री की डाली को हमने तोड़ दिया और हम सोचे कि हमको पुण्य मिलेगा, तो वो पुण्य नहीं मिल सकता, वो पुण्य समाप्त है। प्रणद एक ऐसा संत, प्रणद एक ऐसा साधु, प्रणद एक ऐसा मुनि, प्रणद एक ऐसा तपस्वी जो पत्तियां तोड़ता था, डाली नहीं। और केवल बेलपत्री की पत्तियां नहीं तोड़ता था, जो पौधा उसको मिल जाता था उसकी पत्ती तोड़कर ले आता था, शिव जी को चढ़ा देता था। और समझ लीजिएगा जरा अच्छे से, आप सब लोग भाव से समझिएगा जरा। जिस दिन आपको बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। और भी अगर बेलपत्र मंदिर में भी नहीं है, तुम्हारे बगीचे से तुम निकल कर जा रहे हो, तुम्हारे घर से तुम निकल कर जा रहे हो, कोई पौधा लगा है, उस पौधे की भी एक पत्ती तोड़कर अगर आपने शंकर भगवान को चढ़ा दी है तो शिव ने बेलपत्र के भाव से स्वीकार करा है उसको। भगवान शंकर ने उसको बेलपत्र के भाव से स्वीकार करा। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते। एक पत्र आया है, देखिए। मैं घनश्याम उपाध्याय दिल्ली से आया हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। घनश्याम जी उपाध्याय दिल्ली, किसी जगह पर बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। घनश्याम उपाध्याय दिल्ली। अच्छा, इधर वाले पंडाल में, पहले नंबर के पंडाल में, इधर वाले में। आस्था वालों को दिखे तो कैमरे से अवश्य देखिएगा। दोनों हाथ हिला दीजिए उपाध्याय जी एक बार।
मैं घनश्याम उपाध्याय दिल्ली से, मेरे को, हाँ ठीक है उपाध्याय जी, दिख गए हो आप, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं घनश्याम उपाध्याय दिल्ली से, मेरे को 15 साल से पथरी का इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था और बोला था कि आपके गुर्दे में 16 mm की पथरी फंस गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर यह पथरी का इलाज नहीं हुआ या पथरी गुर्दे के अंदर से नहीं निकाली तो हो सकता है कि आपके प्राणों को भी तकलीफ रहे। बाबा, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करना, भगवान शंकर को चढ़ी हुई ही बेलपत्र को उठाकर, मेरे पास नहीं, चढ़ी हुई बेलपत्र को वापस उठाकर लेकर आ जाना, खा लेना। बाबा की कृपा से दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गया दिल्ली के हॉस्पिटल में, तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी पथरी जो गुर्दे में थी वो 16 mm की पथरी समाप्त हो चुकी थी, पथरी नहीं थी। मैं दिल्ली से केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं, यहां से एक ही दिन के लिए बाबा को नमन करने के लिए आया हूं कि बाबा आपने मुझे ऑपरेशन होने से बचा लिया और मेरी पथरी समाप्त कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूं। बैठिए उपाध्याय जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की भक्ति, शंकर का स्मरण, भगवान शिव ये नहीं देख रहे हैं कि आप बेलपत्र तोड़कर लाए हो, भगवान ये देख रहा है कि तुम दिल कैसा लाए, मन क्या लाए, हृदय क्या लाए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बाबा ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप दिल से भगवान को, नहीं है आपके पास में बेलपत्र, आज मंदिर ये प्रणत की कथा कर रही है, जो पत्ती मिलती थी वो बाबा को चढ़ा देता था, जो मिल गया वो शिव को समर्पित। एक बात कहना चाहेंगे, आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस बड़ोदरा की पावन धरा पर सुन रहे हैं, कोई नारियल लेकर जाए मंदिर में, कोई बेलपत्री लेकर जाए, कोई चना चिरौंजी लेकर मंदिर में जाए, कोई अगरबत्ती दिया लेकर जाए, मेरे महादेव हमेशा तुम्हारे नारियल, चना चिरौंजी और अगरबत्ती और दिए का इंतजार नहीं करते। महादेव कहते हैं कोई दिल लेकर आ जाए, बस मैं उसको मिल जाता हूं। नारियल लाने वाले ढेर मिलेंगे, अगरबत्ती लाने वाले ढेर मिलेंगे, चना चिरौंजी लाने वाले ढेर मिलेंगे, भगवान को 10 रुपया 5 रुपया भेंट चढ़ाने वाले ढेर मिलेंगे, 100 200 500 रुपए चढ़ाने वाले भी ढेर मिलेंगे, 1 रुपया चढ़ाने वाले भी ढेर मिलेंगे, दिया लगाने वाले भी ढेर मिलेंगे, अगरबत्ती लगाने वाले भी ढेर मिलेंगे। पर भगवान के पास नारियल ले जाने वाले, अगरबत्ती ले जाने वाले, धूप बत्ती ले जाने वाले, सामान ले जाने वाले ढेर मिलते हैं, पर भगवान के पास दिल ले जाने वाले बहुत कम मिलते हैं। शिव कहते हैं मेरे पास दिल लेकर आए, हृदय से आओ। एक लोटा जल भी ला रहे हो ना, तो उसमें छल नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं। प्रत्येक घर के व्यक्ति को कह दो, और मेरा तो माताओं से भी निवेदन, अपने अपने पतियों से भी कहो, दुकान पर जाते हो, नौकरी पर जाते हो, सर्विस में जाते हो, सुबेरे उठो, सबसे पहले एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाइए। कारण क्या उसका, क्या कारण है? दुकान पर बैठकर पति कमा रहा है,
नौकरी करने पति जा रहा है, सर्विस करने पति जा रहा है, कमा कर वो ला रहा है अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए। सुबह 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का निकलता है, शाम को 6 बजे थक कर अपने घर में आता है। घर में आया बेचारा, चुपचाप आया, भोजन करा, विश्राम किया, फिर सुबह जाने की तैयारी हो जाती है। ऑफिस में, नौकरी में, धंधे में, सर्विस में उसको झूठ भी बोलना पड़ता है, उसको बेईमानी भी करना पड़ती है, उसको कपट भी करना पड़ता है, उसको छल भी करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। हम अगर किसी को कह दे कि तुम झूठ मत बोलो, कपट मत करो, छल मत करो, बेईमानी मत करो, प्रपंच मत करो, तो भविष्य पुराण तो कहती है। एक मनुष्य ने भगवान देवादिदेव महादेव से कह दिया, प्रभु आपने मुझे जन्म दिया है मेरे परिवार को पालने के लिए, इतना बड़ा परिवार, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, इतने बड़े परिवार को पालने के लिए मुझे झूठ तो बोलना पड़ेगा, कपट तो करना पड़ेगा, बेईमानी तो करना पड़ेगी, प्रपंच तो करना पड़ेगा, थोड़ा छल तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैं अगर ये सब करता हूं तो मुझे नरक नहीं भोगना पड़ेगा। देवादिदेव महादेव ने कहा तुझे नरक तो भोगना पड़ेगा, तो फिर आप बताओ कि मैं परिवार कैसे चलाऊं। शंकर जी ने कहा, महादेव ने कहा, तू झूठ बोल, कपट कर, छल कर, बेईमानी कर, प्रपंच कर, मना नहीं, परिवार को पालने के लिए सब कुछ करेगा, पर एक काम जरूर करना कि परिवार को पालते पालते राम नाम, कृष्ण नाम जपते चलना, तो तेरा भी जीवन सार्थक होता चलेगा। हम कमाने में तो लग गए, पर भगवान को हमने छोड़ दिया। ये पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है, अपने पति को 1 लोटा पानी भर कर दे। स्नान करके आयो, पानी उठाओ, पहले शंकर जी के मंदिर जाओ, जाओ जरा, पास में ही मंदिर है ना, चले जाओ, 1 लोटा जल चढ़ा के आओ, जाओ तो जरा जल्दी से। ये पत्नी को करना पड़ेगा। तुम जब जिद पर अड़ती हो तो वो ऑफिस से भी 1 घंटे पहले आ जाता है। तुम जब जिद पर अड़ती हो तो तुम्हें मायके छोड़ने चले जाता है। जब तुम केवल वस्तु की जिद मत करो, सामान की जिद मत करो, एक जिद ये भी करो कि तुम्हें मंदिर जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाकर आना है। उसका फल क्या मिलेगा? तुम्हारे घर की औलाद, जिस पिता के द्वारा, जिस पुत्र का जन्म होता है, माता के द्वारा पुत्र का जन्म होता है, वो बेटा, जिस घर के माँ बाप 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, तो देवराज की कथा शिव महापुराण में आती है। देवराज चोर बन गया था, ब्राह्मण होकर भी चोरी करता था, कपट करता, बेईमानी करता, छल करता, प्रपंच करता, चोरी का धन लेकर आता। पर शंकर जी के मंदिर में चले गया, शिव मंदिर से बाहर आया, और शिव मंदिर से बाहर आने के बाद में बेलपत्री के नीचे उसने प्राण त्यागे। देवादिदेव महादेव उसको नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे थे, तो उसने शंकर भगवान के गणों से पूछ लिया, मेरे जैसे पापी के लिए शंकर भगवान नंदी लेकर आए? ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कर दिया? तो कह दिया, देवराज तूने कोई पुण्य नहीं करा, पुण्य तो तेरी माँ ने करा था। रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे खाते में आ गया। मां ने जो पुण्य करा वो बेटे के खाते में चले गया। माता पिता जो पुण्य करते हैं, बाप ने, पिता ने कर्जा लिया है तो बेटे को तो चुकाना पड़ेगा। उसी तरह अगर पिता ने अगर थोड़ा सा पुण्य करा है तो तुम्हारा बेटा कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता, तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकता, ये निश्चित है। उस पुण्य को तुम्हें कमाना पड़ेगा। बाप कर्जा करेगा तो बेटे को चुकाना पड़ेगा, और बाप पुण्य करेगा तो बेटा प्रबल बनेगा, ये निश्चितता है। आप करो पुण्य, आप करो। शंकर, हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम मंदिर में जाकर खुद खूब पैसा चढ़ाओ, हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम बहुत सारा भोग लगाओ, हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम बहुत सारा दान करो, हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम बहुत सारा ले जाकर मंदिर में छोड़ दो, मत दो। तुम तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च करो। अगर 10,000 रुपए महीना कमाते हो, 20,000 रुपए महीना कमाते हो, कम से कम 2,000 रुपए तो अपने ऊपर खर्च करके देखो रे। जोड़ जोड़ के मरे जा रहा है। औलाद एप्पल का मोबाइल चला रहा है और तुम वही कीपैड पे लगे। औलाद एक से बढ़कर एक गाड़ी में घूम रही है और तू वही स्कूटी। औलाद अपनी पत्नी को लेकर रोज मॉल में जा रहा, रोज टीवी देखने, रोज फिल्म देखने जा रहा, और तुम नहीं बोलो।
मैं बोलूंगा तो तुम जाके लड़ाई करोगे। इसलिए बोल के आपत बोल नहीं लू, मैं तो बोलू ही नहीं दादा। क्या बात है? कितना कमाया तुमने, कितनी मेहनत करी तुमने, घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, सब कुछ तैयारी तुम्हारी थी, तुम्हारी औलाद ने कुछ नहीं करा, करा तुमने है। जोड़ 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 सब दे दिया। और कह रहे थे अब खाने की उम्र आई। जब खाने की उम्र आई तब पूरा की पूरा सोफा सेट निकल के चले गया, पूरा सोफा सेट गायब। अब सोचा अब खाऊंगा, बादाम खा लिए एक दिन 10-12, मालूम पड़े 12 दिन बादाम ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन में 12 बार जाना चालू कर दो। अब खाएगा तो कोई पच रही है। फुल आप 1 रुपया भी मत दो किसी को, हम तो आपसे कहेंगे मत दो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अपने ऊपर खर्च करो। जोड़ जोड़ कर दूसरा एंजॉय कर रहा। और तुम एक नौकर तुम्हारे यहाँ काम करता है, वो नौकर भी खुश होकर वो 5,000 10,000 20,000 रुपए में ऐसा खुश होकर रहता है, इतना एकदम फ्री। उसने कह दिया सेठ जी कल नहीं आऊंगा, क्यों? पत्नी को लेके जा रही हूं। तू अकेला दुकान पर बैठा, वो अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा देख रहा। नौकर इतना सेठ, और सेठ लगा, सेठ लगा। अब मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और जब ऊपर चले गया फिर कौन करेगा, फिर भी तो कोई करेगा। हम सब कथा में जाके बैठ जाएंगे गुरुजी, फिर दुकान पे कौन बैठेगा। और मान लो, मेरे को कथा याद आती है चेन्नई की, सारला थे, कौन थे भगवान, उनकी पत्नी ने, उनकी स्टील की फैक्ट्री है, और उनकी पत्नी ने उनके पति से कह दिया, सुनो, माहेश्वरी भवन में कथा थी, पत्नी ने कहा मुझे कथा कराना है शिव पुराण। पति ने कहा मुझे समय नहीं मिल रहा, बेटे को बोल दे वो बैठ जाएगा। बेटे ने कहा पापा मैं तो जा रहा हूँ काम से, मम्मी से बोल दो अकेली कथा में बैठ जाएगी। मम्मी ने कह दिया कि वो शिव पुराण की कथा है, अकेले में होती नहीं, बैठना पड़ेगा तुमको जोड़े से। पति ने कहा 2-2 फैक्ट्रियां कौन देखेगा, कथा में बैठ जाऊंगा तो। पत्नी कहती है मान लो मैं मर गई तो तुम कितने दिन छुट्टी मनाओगे, वो बताओ तुम। तो चेन्नई के महेश्वरी भवन की कथा की याद, मान लो मैं मर गई, कितने दिन की छुट्टी मनाओगे? पति बोलता फालतू की बात करती है तू तो, नहीं तुम मुझे बताओ यार पहले, मैं मर गई तो कितने दिन की छुट्टी मनाओगे? कहीं मनाना पड़ती है, वो तो पत्नी हो तुम हमारी, रहना तो पड़ेगा, घर में सब आएंगे जाएंगे। बस 10-12 दिन तो घर में रखोगे ना, उसके 12 दिन में से 7 दिन मुझे दे दो। तुम ये सोचो मैं निपट गई, तुम परंतु मेरे साथ कथा में बैठो 7 दिन। वो सारदा जी की पत्नी, सारदा थे कि काबरा तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, तो वो उनकी पत्नी, तो वो दोनों पति पत्नी कथा में बैठे दोनों। और जब 7 दिन शिव महापुराण के पूरे हुए तो उनके पति कहते हैं गुरुदेव हर साल एक कथा दे दिया करो, बस इतनी कृपा कर दिया करो। अब हर साल कहाँ कथा मिले, समय हो तो कथा मिलता है। थोड़ा ये कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, पर जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च करना भी सीखो। अभी नए नए कपड़े, स्वेटर, एक से बढ़कर एक इनार, ओडी बोले क्या बोले, हाँ जो भी हो, ओडी बाबा, तो जो भी बोले वो, जो एक से बढ़कर एक रखी। हर बार पत्नी कहती है नया वाला पहन लो ना, हाँ नया पहन के क्या करेंगे, पुराना निकाल लिया, वही स्वेटर, वही कोट, वही सामान, पुराना की पुराना रगेड़े जा रही है, रगेड़े जा रही है, रगेड़े जा रही है। और बच्चे, उनको प्रत्येक कार्यक्रम में नया चाहिए,
और तुम्हारे जेब में जो रुमाल पड़ा है वो भी ऐसा हो रहा मुंगेरी लाल का हसीन सपना। वो रुमाल देखो जेब का जरा निकाल के, सबके सामने निकालता भी नहीं है, चुपचाप से निकाल के वापिस धर लेता। कमा रहा इतना, खर्च कर नहीं पाया खुद के ऊपर। फिर बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया। अब समझो जरा। मैं बहड़िया परिवार को धन्यवाद दूंगा, आपने अपने समय का, धन का सदुपयोग करा है शिव महापुराण की कथा करवाकर। लोग शादी में खर्च करते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि बेटे की शादी करी और 50 लाख रुपए खर्च करा, 25 लाख खर्च करा। कोई गारंटी नहीं है कि बेटे की शादी में 50 लाख खर्च करा और बहू 2 दिन गर्म रोटी देगी कि नहीं देगी। 50 लाख खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि शादी में इतना खर्चा करा तो ये हमारा साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे। पर मेरे महादेव की कथा में, मेरे शंकर की कथा में अगर 1 रुपया भी खर्च हुआ है, उसकी गारंटी वहां लिखा गई कि अंत समय तक साथ देगा, अंत समय तक साथ देगा। जो इतने भक्त आए हैं, रात को तुम 10-10 हजार, 5-5 हजार, 20-20 हजार लोगों को भोजन करा रहे हो, चाय पिला रहे हो। ये माताएं लगी हुई हैं, कहीं काफी दे रही, कहीं नाश्ता दे रही, कहीं चाय दे रही, कहीं व्यवस्था दे रही, हाथ जोड़ जोड़ कर ले साहब, कहीं पूड़ी, कहीं गुलाब जामुन, कहीं बेसन चक्की, कितने प्रेम से मोहन थाल तुम खिला रहे हो। तुम्हारा खिलाया हुआ ये कभी खाली नहीं जा सकता। उसके भंडारे में लिखा गया, वो जोड़ कर रखा है, वो खाली नहीं होने देगा, वो समाप्त नहीं होने देगा। आपने जो शिव को दिया, लिखा शिव पुराण के उमाखंड में, शिव महापुराण के उमाखंड में लिखा है, सारी जगह पर दिया हुआ समाप्त हो सकता है। कितना सुंदर कहा, एकादशी का व्रत करा और एकादशी का व्रत करा और मरने के समय से पहले हो सकता है तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो व्रत रखे, मंगल रखा, ये रखा, वो रखा, तुमने अन्न दान करा, तुमने वस्त्र दान करा, तुमने स्वर्ण दान करा, तुमने मुद्रा दान करा, सब दान तुमने सब जो रखा, सब जगह करा। हो सकता है मरने के पहले तुमने जो पुण्य करा था वो समाप्त हो जाए। तुम्हारी जेब में 10,000 रुपए खर्चा होते होते कभी कभी 1 रुपया नहीं बचता। मरते मरते हो सकता है तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाए, पर जेब में रखा हुआ पैसा खत्म हो सकता है, पर बैंक में रखा हुआ खत्म होगा क्या? तुमने सोच लिया एक कार्ड मेरे पास में है, फंसाऊंगा, एटीएम से निकाल के ले आऊंगा, जेब का खत्म हो जाएगा पर बैंक का नहीं। शिव महापुराण वो बैंक है जिसमें एक बार आपने जो पुण्य करा है वो कभी समाप्त नहीं होता। रखा, जब चाहो तब तुम्हारा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, पुण्य तुम्हारे सामने। शिव कथा का प्रणत पत्तियां तोड़कर लाता है, देवादिदेव महादेव को चढ़ा देता है। प्रणत पत्तियां लेकर आता है और देवादिदेव महादेव को चढ़ा देता है। उन पत्तियों को उठाता है और खा जाता है। शिव जी पे चढ़ा हुआ केवल उसका एक ही काम है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पी लेना, शिव जी पे चढ़ा हुआ पत्ती को खा लेना। कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ सामग्री नहीं खाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। आपने पहले की भी जितनी कथा सुनी होगी, हमने भी कई बार कहा, पर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको अगर खाना है तो आप भगवान से औषधि के रूप में मांग कर लाइए, बाबा हमको औषधि दे दीजिए। आपका जल दे रहे हो, गंगा जल दे दीजिए। आप बेलपत्र दे रहे हो, औषधि दे दीजिए। और अगर बेलपत्र किसी सामग्री में डल चुकी है तो वो प्रसाद के रूप में आप आराम से खा सकते हो। अब कल एक जीजी ने प्रश्न लिख के भेज दिया कि हमने शंकर जी को मान लो एप्पल चढ़ाया और पूरा चढ़ाया, अब इसके 3 टुकड़े कैसे करें? और अगर शिव जी को चढ़ा दिया तो वो तो हम खा ही नहीं सकते। उस एप्पल पर भी आप बेलपत्र रख दो, हो गए 3 टुकड़े। केवल बेलपत्र जिस सामग्री पर रखा जाती है उसके हिस्से करने की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप 3 हिस्से में विभाजित हो जाती है।
बेलपत्र में वो सुख है, बेलपत्र में वो आनंद है। महाराज प्रणत कह रहा है, काशी वाले दिखा दे, दिख रहा है। बोले ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।